प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रतिबिंब पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति किन किन क्षेत्रों में दिखाई देती है। ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति ने कपड़ा उद्योग, लोहा तथा कोयला और यातायात तथा आवागमन के साधनों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इस क्रांतिकारी परिवर्तन ने ब्रिटेन के सामान्य निवासियों के जनजीवन में तथा उत्पादन और उपयोग करने की पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन किया। सर्वप्रथम हम कपड़ा उद्योग को देखते हैं कि कपड़ा उद्योग में किस प्रकार से क्रांति आई। तो कपड़ा उद्योग में अभी तक परंपरागत तरीके से चरखा और करघा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसने परंपरागत तकनीक को छोड़ करके नवीन तकनीक को स्वीकार किया। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम जो प्रयास किया, 1743 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। फ्लाइंग शटल के माध्यम से चौड़ा सूत पट्टी निकाले जाने लगी, जिससे बुनकरों की आमदनी में वृद्धि हुई। इस तकनीक के प्रयोग से मानव श्रम का महत्व तो कम हुआ, लेकिन सूत कातने के उद्योग में तीव्रता से वृद्धि हुई। इसके पश्चात जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी के माध्यम से 80 तकुओं को एक साथ चलाया जा सकता था, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में सूत का उत्पादन होने लगा। 1769 में आर्कराइट ने वाटर फ्रेम नामक सूत कातने की एक नवीन मशीन का आविष्कार किया, जो या तो जल शक्ति के द्वारा चलाई जाती थी या जानवरों के द्वारा चलाई जाती थी। इससे सूत की अधिक मात्रा का उत्पादन होने लगा। क्रॉम्पटन ने म्यूल का आविष्कार किया, जो बाद में स्पिनिंग म्यूल के नाम से जाना जाने लगा। अब स्पिनिंग म्यूल के माध्यम से बहुत ही बारीक और उच्च कोटि का सूत निकाला जाने लगा, जिससे सूती वस्त्र उद्योग को बल मिला। इसी समय अमेरिका में एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया गया, जिसके द्वारा कपास से बिनौला को आसानी से निकाला जा सकता था। अब इन आविष्कारों ने कताई और बुनाई उद्योग को बहुत ही सहूलियत प्रदान किया। धीरे धीरे कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में कार्टराइट ने 1785 ईस्वी में जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का आविष्कार किया। पावर लूम के माध्यम से और तीव्र गति से सूत का उत्पादन होने लगा। फिर 18वीं शताब्दी तक आते आते जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया था। 1781 में जब सर्वप्रथम जेम्स वाट ने 1769 में भाप के इंजन का आविष्कार किया और 1781 में भाप शक्ति के द्वारा चलने वाले पहले आटे की मशीन में प्रयोग किया गया। इसके पश्चात 1787 ईस्वी में कपास की सूत की बुनाई की जाने लगी। 1800 ईस्वी तक आते आते वाष्प चालित इंजनों ने कपास या सूती वस्त्र उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। अब वाष्प शक्ति का प्रयोग केवल कपड़ा उद्योग में ही नहीं हो रहा था, बल्कि छापाखाना और आवागमन के साधनों में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। साथ ही साथ कल कारखानों में भी इसका प्रयोग हुआ, जिससे उत्पादन में अत्यधिक मात्रा में
वृद्धि हुई। अब वाष्प शक्ति के इंजन के प्रयोग के महत्व को देखते हुए कुछ विद्वानों ने जेम्स वाट को औद्योगिक क्रांति का जनक कहा है। अतः इन वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों ने कपड़ा उद्योग में महत्वपूर्ण और आमूलचूल परिवर्तन करके औद्योगिक क्रांति को एक मजबूत आधार प्रदान किया। दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है लोहा और कोयला उद्योग, क्योंकि लोहा और कोयला उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था या उद्योग धंधों के आधारभूत तत्व हैं। क्योंकि लोहा और कोयला अर्थात ऊर्जा अगर एक साथ मिलती है तो वह बहुत बड़ी क्रांति को जन्म देती है। प्रारंभ में लकड़ी के कोयले से लोहे गलाने का काम किया जाता था, लेकिन जब वाष्प चालित इंजन आए तब उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि लोहे की मशीनों का ही प्रयोग किया जाए। प्रारंभ में इंजनों में पीतल का प्रयोग किया जाता था, मशीनों में पीतल का प्रयोग किया जाता था और लोहे का प्रयोग बहुत कम होता था। धीरे धीरे जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आगे बढ़ती गई, लोहे का उपयोग भी बढ़ता गया, क्योंकि लोहा ब्रिटेन में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। अब कोयले की किस्म में भी परिवर्तन करना था। जब कोयला उच्च कोटि का होगा तो शायद लोहा को गलाने में अधिक आसानी होती। धीरे धीरे कोयला उत्पादन में सुधार किया गया और उससे अच्छी कोटि का लोहा उत्पन्न किया जाने लगा, अर्थात पिटवा लोहा से अब ढलवा लोहा का निर्माण शुरू हो गया था। 1779 में लोहे का पहला पुल बना। उसके पश्चात 1790 में लोहे का पहला जहाज बन करके तैयार हुआ। धीरे धीरे अब लोहे का प्रयोग बनना शुरू हो गया और लोहे का महत्व भी बढ़ा। लोहा बनाने के लिए प्रारंभ में पत्थर के कोयले का उत्पादन बढ़ाना जरूरी था, इसलिए लोगों ने अत्यधिक कोयला उत्पादन करने के लिए तथा अत्यधिक कोयला खदानों की खोज होने लगी। लेकिन वहाँ पर एक समस्या यह थी कि कोयला की खदानों में अंधेरे में काम करना मुश्किल था। तब ऐसे समय में हम्फ्री डेवी ने 1815 ईस्वी में सेफ्टी लैंप का आविष्कार करके कोयले की